हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में। और आज के इस सीरीज़ में जो कि आईपीसी फॉर बिगनर्स की है, उसमें हम बात करने वाले हैं सेक्शन 77 की, सेक्शन 78 की और सेक्शन 80 के बारे में। और इसके पहले की अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि इसके पहले की हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन पिनल कोड के बारे में तो सारे लोगों को अब पता ही चल चुका होगा, वीडियोस देख ही चुके हैं सभी लोगों ने। तो सेक्शन 77 की बात करते हैं और हम कहाँ हैं, जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट पे हैं, जो कि इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं। तो वहाँ पे जो है एक्ट ऑफ अ जज, ठीक है, व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा मैटर है कि एक जज जो अपनी चेयर पे बैठ के जुडिशरी एक्ट कर रहा है, जज का काम है क्या, अपनी चेयर पे बैठना और उसे फैसला सुनाना। जो भी उसके सामने केस लाए जा रहे हैं उसको देखना, उसकी साक्ष्य और परिस्थितियों को तौलना और इसके बाद जो भी एविडेंस उसको मिलते हैं उसी आधार पर वो क्या करता है, फैसला सुना देता है। तो कोई भी जज अगर अपने जुडिशरी जो उसको राइट दिया गया है जुडिशरी एक्टिंग करने का, वो करता है। तो अगर मान लीजिए एक जज है और किसी जज ने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को फांसी की सज़ा दे दी, तो उसने क्या किया, या फिर उसको बंद करने की सज़ा दे दी, तो उसने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं बंद करवा दिया, कन्फाइन करवा दिया, या फिर क्या किया, उसकी जान ले ली। एक तरीके से देखा जाए तो उसकी हत्या करवा रहा है जज कि उसको भाई फांसी पे लटका दो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको ये पावर दी गई है कि आप जुडिशरी एक्टिंग करते हुए ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको क्या है, जनरल एक्सेप्शन का उसे एक्सेप्शन मिलेगा और उसे किसी भी तरीके की सज़ा नहीं मिलती है। ये सेक्शन 77 आपका बताता है। और जैसा कि मैंने गुड फेथ का आपको बताया था, इसमें भी गुड फेथ होना चाहिए, वो किसी भी तरीके का मैलिश या इविल इंटेंशन अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। बात कर लेते हैं सेक्शन 78 की। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि वही सिंपल सी चीज़ है कि जज साहब ने क्या किया, एक बंदे को फांसी की सज़ा दे दी या फिर किसी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। अब जज क्या कर रहा था, जुडिशरी एक्टिंग कर रहा था, उसको ये पावर मिली है। अब उसने किसी थर्ड पर्सन को, यानी किसी पुलिस वाले को या फिर किसी जल्लाद को क्या ऑर्डर कर दिया है, फांसी देने के लिए। अब कोई जल्लाद या कोई पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस वाला के किसी को पकड़ेगा या फिर जल्लाद क्या करेगा, किसी को फांसी पे लटका के मार देगा उसको। तो क्या जल्लाद ने कोई ऑफेंस किया? जल्लाद भी तो देखा जाए तो हत्या ही कर रहा है। पुलिस वाला क्या कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको परिरोध कर रहा है, चारों तरफ से बंद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्ट क्या कर रहे हैं, किसी जजमेंट का, जो जजमेंट मिला है इनको फांसी देने का, या फिर कोई ऑर्डर कोर्ट ने दिया है किसको, पुलिस वाले को, किसी को पकड़ लो, या फिर कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट देता है या फिर कोई भी जजमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग, यानी उसको आगे बढ़ाने में अगर कोई भी बंदा गुड फेथ में काम करता है, यहाँ पे गुड फेथ आएगा, कोई भी बंदा गुड फेथ में काम करता है तो उसको सेक्शन 78 का बचाव मिलता है और वो 78 में बच जाएगा। आईपीसी ये भी बताती है। अब बात करते हैं सेक्शन 80 के बारे में। अब सेक्शन 80 बताता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है, सीधी सी बात है, आपने कोई काम कर दिया तो वो अपराध नहीं है। अब क्यों अपराध नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 5 कंडीशन बताए गए हैं कि अगर आपने कोई एक्ट किया, मान लीजिए मैं कुछ एक्ट करता हूँ और उस एक्ट में ये 5 कंडीशन आ जाती हैं जो यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी क्या है। तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आपने सुना होगा एक्सीडेंट हो गया है, सारी चीज़ें, या मिसफॉर्चून से कोई काम हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कोई काम हो जाता है, ठीक। तो एक्सीडेंट होना भी क्लियर हो गया, मिसफॉर्चून आपका नहीं भी कुछ भी नहीं था, वो क्या हो गया, बस हो गया वो काम,
सेकंड नंबर पे विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन उस काम को करने का नहीं होना चाहिए, यानी कि आप बस नॉर्मली कर रहे थे, अचानक हो गया बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी कि जो आप काम कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, किसी को हार्म हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। ये दोनों भी उसमें होना चाहिए। थर्ड में आ जाते हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए और लॉफुल मैनर में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, तो मान लीजिए कि आप किसी को पीट रहे हो, तो पीटने का काम क्या है, लॉफुल नहीं है पहली चीज़। लॉफुल मैनर में तो भाई सीधी सी बात है, पीटना भी लॉफुल मैनर में हो नहीं सकता। मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि इसने जो ये मैंने अभी जल्लाद वाला केस बताया था, जल्लाद उसको फांसी दे रहा था, तो वो क्या कर रहा था, लॉफुल मैनर में जैसा कि लॉ में डिस्क्राइब किया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको मार रहा था कि फांसी दे के मारा जाएगा तो फांसी दे के मार रहा था। वो उसे बिजली का करंट नहीं लगा रहा था, गोली नहीं मार रहा था, वो क्या कर रहा था कि जैसा कि बताया गया है लॉ में वैसा ही काम कर रहा है। तो लॉफुल मैनर में भी वो काम करना चाहिए, ये फिर लॉफुल एक्ट करना चाहिए, साथ में लॉफुल मैनर में करना चाहिए। अब लॉफुल मीन्स के साथ करना चाहिए, जो वो यूज़ कर रहा है, चाहे वो औजार यूज़ कर रहा हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा हो, वो क्या होना चाहिए, कोई मीन्स यूज़ कर रहा हो वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मान लीजिए एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला क्या करता है, किसी को गोली मारता है, यानी कोई ऐसा बंदा है जो भाग रहा है, जिसने मर्डर किया हुआ है या फिर ऐसा कोई क्राइम किया हुआ है। अब वो भाग रहा है, अब उसको रोकने के लिए पुलिस वाले को क्या समझ में आ रहा है कि गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं मेरे पास, उसने निकाली पिस्टल, गोली मार दी। तो यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, उसने एक लॉफुल एक्ट किया, लॉफुल मैनर में किया, उसको ये पावर दी गई है। बट लॉफुल मीन्स का यहाँ मतलब ये है कि एक उसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्वर दी होगी, एक पिस्टल उसको दी होगी, वो उससे मारता है या फिर किससे मारता है, एक वो बिना लाइसेंस की बंदूक से उसको गोली मारता है। इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे अगर वो क्या करता है, बिना लाइसेंस की बंदूक से उसको मारता है, तो यहाँ पे मीन्स का गलत इस्तेमाल हो जाएगा, लॉफुल मीन्स नहीं होगा। तो उसे क्या, अपनी ही जो गवर्नमेंट ने उसको रिवॉल्वर दी है उससे मारेगा, तभी उसका एक्ट पूरी तरीके से जायज़ माना जाएगा। ठीक है। और आखिरी वाली ये देख लेते हैं, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉजन, यानी कि पूरी सावधानी बरती हो, पूरी सतर्कता बरती हो उसे वो करने के लिए, यानी जो हम काम कर रहे थे उसके लिए जितना हो सकता है उतनी हमने सावधानी बरत के वो काम कर रहे थे। अब हो गया तो हो गया। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल आप लोग को शायद अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, ये रोड है, खाली रोड थी, मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अब क्या हुआ, अचानक मुझे दूर ढेर सारी भीड़ दिख गई रोड पे, ठीक है, मान लीजिए कोई मेला आ गया, कोई बाजार आ गई, ये सारी चीज़ें। अब क्या मुझे अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए? क्या मैं अभी भी इसी रफ्तार से गाड़ी चलाऊंगा? तो सिंपल सी बात है कि मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत स्लो करके 20 किलोमीटर करने देना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो ये वाला लाइन छोड़ देते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे गाड़ी अपनी कर ली, ठीक है। मैं एक लॉफुल एक्ट कर रहा हूँ, लॉफुल मैनर में कर रहा हूँ, गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी गाड़ी का पेपर सब कुछ सही है, सारी चीज़ें ठीक है। लॉफुल मीन्स में काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास डीएल है तो मैं लॉफुल मीन्स में भी काम कर रहा हूँ, गाड़ी भी ठीक है, गाड़ी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, उसका सारा पेपर, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मेंटेन है, सब चीज़। और मैं प्रॉपर केयर और कॉजन से भी गाड़ी चला रहा हूँ कि अच्छे से सावधानीपूर्वक मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से निकल रहा था धीरे से, ठीक है। अब क्या होता है, झटके से एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा मेरे सामने दौड़ के आ जाता है, क्या हो जाता है, वो मेरे गाड़ी के सामने आकर टकरा जाता है। यानी कि या क्या, मैंने इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया और साथ में क्या हो गया, अचानक वो बच्चा मेरी गाड़ी के सामने यहाँ दौड़ के आ गया और उससे चोट लग जाती है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे सेक्शन 80 का बचाव मिल जाएगा। बट अभी यही मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार स्लो नहीं की, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लॉफुल काम कर रहा हूँ, मैनर में काम कर रहा हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है, सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी मैंने क्या किया, इतनी भीड़ देखी, अभी भी मैं उसी रोड पे उसी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, मैं 100 की रफ्तार में यहाँ से ऐसे करके गाड़ी ले जा रहा हूँ। अब कोई बच्चा मेरे सामने आकर टकरा जाता है, तो यहाँ एक चीज़ का मिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर केयर एंड कॉजन का
चीज़ कि मैंने सावधानी अच्छे से नहीं बरती, मैं कम कर सकता था रफ्तार, और मुझे नॉलेज भी थी कि अगर मैं इतनी तेज़ जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट मुझसे हो जाए। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हैं जिसमें कि आपने समझा होगा कि ये सारी चीज़ें पांचों मिलने के लिए क्या होना चाहिए, हमको ये पांचों कंडीशन करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए, तभी हमको यहाँ पे सेक्शन 80 का बचाव मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बंदा है, ठीक है, वो एक पेड़ काट रहा है, ठीक है, ये छोटा सा पेड़ है, इसको काट रहा है। इसने परमिशन ले रखी है। परमिशन किससे ले रखी है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि मेरे ज़मीन पे एक पेड़ है उसको मुझे काटना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे परमिशन दे दी और ये लकड़ी से कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। इसने एक बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है कि दूर रहिए, यहाँ पेड़ कट रहा है, सारी चीज़ें उसने अनाउंसमेंट कर दी, सारी चीज़ें। फिर भी कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, आके यहाँ खेलने लगते हैं। ये उन्हें मना भी कर रहा है, सारी चीज़ें हैं कि पेड़ कट रहा है, भाग जाओ, बट ये क्या है, बार बार ये भाग रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं। आप पेड़ कटा और ये पेड़ इन बच्चों के ऊपर गिर गया, तो क्या इस आदमी को, इन बच्चों को चोट लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? तो फिर वही पांचों कंडीशन हो जाएंगी कि पांचों कंडीशन इसने फुलफिल की हैं। ये जो औजार यूज़ कर रहा था ये भी सही था, इसने क्या किया था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था, सारी चीज़ें, इसलिए इस बंदे को बचाव मिल जाएगा। बट फिर यहाँ एक बट आ गया। मान लीजिए कि ये पेड़ काट रहा था और इसने परमिशन नहीं ली थी, और ये हरा पेड़ था और इसने परमिशन नहीं ली थी, तो क्या वो लॉफुल एक्ट कर रहा था? तो हमारी लॉ के अकॉर्डिंग वो लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था। और अगर उसने सारा, यहाँ पे एक वो भी लगा रखा था, एक कंकाल वाला चेहरा की खतरा है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी क्या है, अगर ये पेड़ बच्चों के ऊपर गिरता है तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ गायब हो गई, लॉफुल एक्ट गायब हो गया, ठीक है। अब लॉफुल एक्ट सिर्फ गायब होने से उसको सेक्शन 80 का बचाव नहीं मिलेगा और इसको लाइबल ठहरा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो ये था जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 77, 78 और सेक्शन 80। इसके आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पूरी की पूरी आईपीसी की सीरीज़ आपको आईपीसी की प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।